हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन मंथली मैगजीन का है। टोटल 1000 वर्ड्स हैं। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। महोदय, केंद्र और बहुत से राज्यों में शासक दल के बहुमत में कमी हो गई है। कुछ दूसरों में एक या एक से अधिक दलों ने जो पहले विपक्ष में थे सरकार बनाई है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रजातंत्र में आज़ादी से मत देने का अधिकार है। चुनने की स्वतंत्रता में विकल्प होते ही हैं। यह एक स्वस्थ चिन्ह है कि हम सब ने अपने अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छानुसार किया। कुछ समय से कांग्रेस की आलोचना हो रही है। मेरा विचार है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को स्वतंत्र कराने का एक ऐतिहासिक कार्य किया और स्वतंत्रता के बाद से इसको बनाने में महत्वपूर्ण भाग लिया। कांग्रेस ने कठिन समय में देश को स्थिरता और निरंतरता प्रदान की। इसने परिवर्तन के बीज भी बोए और उन बीजों के अंकुरित होने का वातावरण तैयार किया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सरकार में बहुमत में कमी या राजनीतिक परिवर्तन से घबरा जाएं या निराश हों। भारत एक मजबूत और आगे बढ़ने वाला देश है। मुझे आशा थी कि सभी राज्यों में जनता की सरकारें बनेगी। मुझे खुशी है कि केवल एक को छोड़कर सभी राज्यों में ऐसा ही हुआ और वह भी इतनी सरलता और तेज़ी के साथ। खेद है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। वहाँ की स्थिति को देखते हुए और कोई विकल्प नहीं था, किंतु विधानसभा को भंग नहीं किया गया और मुझे आशा है कि शीघ्र ही वहाँ जिम्मेदार सरकार बनेगी। बाकी सभी राज्यों में मंत्रिमंडल बने और वे चाहे किसी भी दल के हों, सब प्रजातंत्र, धार्मिक निरपेक्षता, सामाजिक न्याय तथा अवसर की समानता के नियम पर आधारित एक संगठित तथा समृद्ध भारत को बनाने के जोश भरे प्रयास में केंद्र के बराबरी के साझीदार हैं। मैं सभी मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि उन्हें सभी रचनात्मक कार्यों को हमारा पूरा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। मैं भी उनसे यही आशा रखती हूँ। हमारे मतभेद कुछ भी हो, मैं जानती हूँ कि हमारा लक्ष्य एक ही है, अपने धैर्यवान, विचारशील और साहसी देशवासियों की खुशहाली। यह अवसर नीतियों की घोषणा का नहीं है। ऐसे बहुत से अवसर संसद में मिलेंगे।
लेकिन मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। चुनाव हो चुके, चुनाव जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं को बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए होते हैं। सरकार का मुख्य कार्य नहीं बदलता। गरीब, अज्ञान, बीमारी, असमानता तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष जारी रहता है। केवल संकल्प ही काफ़ी नहीं होता, हमें इसके लिए आवश्यक साधन जुटाने हैं। हमारा सौभाग्य था कि स्वतंत्रता के बाद कठिन दिनों में हमें गांधी जी और पंडित जी के जीवन दर्शन और नीतियों का मार्गदर्शन मिला। अब हमें नई चुनौतियों का सामना करना है। स्वतंत्रता मिले काफ़ी वर्ष हो चले, कई पीढ़ियां जवान हो गई हैं। आम चुनाव एक महान नवीकरण का प्रतीक है। नई आकांक्षाएं उभरी, नई आवश्यकताएं और नई स्थितियां खड़ी हो गई। महोदय, कुछ वर्ष से और विशेषकर पिछले वर्ष कभी कभी भ्रम के कारण सरकार और जनता के बीच तनाव का वातावरण बना। मुझे विश्वास है कि हम में से हर एक को हिंसा या दबाव का रास्ता अपनाए जाने पर चिंता है। संसदीय लोकतंत्र में ऐसे तरीकों के लिए कोई स्थान नहीं है। देश के शासन तथा निर्माण की जिम्मेदारी में सभी साझेदार हैं और कोई भी व्यक्ति या वर्ग इससे अलग नहीं रह सकता। मेरा यह प्रयास होगा कि देश के अधिक लोग विचार विमर्श और कामों में हिस्सा लें। हम प्रगति में सबको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों, आदिम जातियां, हरिजनों, पहाड़ी इलाकों तथा दूसरे पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्रों की ओर ध्यान देकर विशेष काम करने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। हमारी विशाल और विविध आबादी का कोई भी हिस्सा यह न समझे कि हम उन्हें भूले हुए हैं। उनकी उपेक्षा से हम सब की हानि होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जनता की ओर इस समय मेरा ध्यान है। चालू वर्ष में गल्ले की बहुत कमी रही। हमें बढ़ते हुए दामों के चक्र का नियंत्रण में लाना है और अधिक रोजगार देना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। योजना में तो इनका विवरण होगा, परंतु इसका उत्तर दो शब्दों में है: अधिक उत्पादन खेतों में और कारखानों में। इसके लिए काम करना है। मैं तो परिश्रम और निरंतर का काम का एक ही बदला जानती हूँ, वह है और अधिक काम। आर्थिक क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है स्वदेशी और आर्थिक स्वराज्य
और हमें यह दिखा देना है कि अपने पाँव पर खड़ा होना केवल हमारा लक्ष्य नहीं बल्कि हमारा कर्म है। मैं आपको कुछ ऐसी समस्याएं बताना चाहती हूँ जिनको मैं स्वयं बहुत महत्व देती हूँ। हमें अपनी सभी राष्ट्रीय भाषाओं का विकास करना है। हमें सस्ती पुस्तकें और उनके अनुवादों को लाखों की संख्या में छपवाने का इंतज़ाम करना है ताकि वे ज्ञान और संस्कृति के अनगिनत पहिए बन जाएं और विज्ञान तथा तकनीक की जानकारी करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। इस समय हमें गल्ले की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पौष्टिक खाद्य की कमी की पुरानी और बुनियादी समस्या को भी हम नहीं भूल सकते। यह कमी हमारी जनता के स्वास्थ्य और शरीर और शक्ति पर बुरा प्रभाव डालती है। मैं यह ज़रूरी और संभव समझती हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जनता को अधिक पौष्टिक भोजन देने की जिम्मेदारी को हमें निभाना है। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है। परिवार नियोजन तो केवल मानव शक्ति के नियोजन का एक पहलू है। दूसरा पहलू है शिक्षा। पिछले वर्ष विद्यार्थी आंदोलन के चाहे जो भी कारण रहे हो, यह एक चेतावनी है। हमारी शिक्षा पद्धति का शीघ्र ही सुधार होना चाहिए। इस संबंध में हम जो कुछ भी करेंगे उससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के ढांचे ढलेंगे। जो कुछ हम करना चाहते हैं। स्टॉप।